हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसके फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी, उस वीडियो में हमने फ्लूइड फ्लो रेट मेज़रमेंट की जो क्लासिफिकेशन था कि उन्हें हम फ्लूइड फ्लो को किन किन मेथड के द्वारा या किन किन तरीक़ों से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, उसके बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूमेट्रिक और मास फ्लो रेट की डेफिनेशन, उनका फॉर्मूला और उनके एग्जाम्पल्स की हेल्प से उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इससे पहले जो वीडियो थी उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और फ्लो मेज़रमेंट की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ आके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम किसी जो पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाले फ्लूइड को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। इस क्यू को हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसकी एसआई यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यू मतलब डिस्चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल टू वी अपॉन टी। वी क्या है? वॉल्यूम, और जो हमारा टी है वो क्या है? टाइम। तो यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इसी को हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। वी क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो। टी क्या हो गया? टाइम। तो ये इसका एक सिंपल फार्मूला हो गया। अब अगर इसको हम समझना चाहें तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि एक विसल है, ये एक विसल है, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी में बोल रहा हूँ कि ये कितनी है? 20 लीटर की है। इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर। मतलब इस विसल को कंप्लीट फिल होने में 20 लीटर लिक्विड आ सकता है या कोई भी फ्लूइड आ सकता है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है? वाटर है। अभी यहाँ पर एक वाल्व है, ये मैंने यहाँ पर एक वाल्व ड्रॉ किया। इस वाल्व को मैं नाम देता हूँ ए। एक वाल्व है जो इस विसल को, या मैं टैंक बोल दूँ, टैंक को 6 मिनट में कंप्लीट फिल करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम मास फ्लो रेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट हमें क्या दिया है? कैपेसिटी दी है। कैपेसिटी होती है, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, कितना है? 20 लीटर। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम या टी इक्वल टू हमारे पास कितना है? 6 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट, इसका फॉर्मूला क्या है? क्यू या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल टू वॉल्यूम पर टाइम, तो पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है 20, और टी की वैल्यू है 6। तो इसमें डिवाइड देंगे हम, तो कितना आएगा? 3.33। ठीक है, अब ये क्या होगा? मीटर क्यूब पर, अभी हमने किस में निकाला है? मिनट में। तो मीटर क्यूब नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि अभी हमें ये लीटर और मिनट में दिया है, तो क्या होगी? लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसके बाद अभी हम इसका एक और फॉर्मूला है वो देखते हैं। हम ज़्यादातर इस फॉर्मूले की हेल्प से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेज़र नहीं करते, हम इसके अनदर फॉर्मूले उनकी हेल्प से करते हैं। तो वो फॉर्मूले अभी हम इसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे उसे, तो हम क्या लिख सकते जानते हैं? Q इक्वल टू वी अपॉन टी है। तो द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ द फ्लूइड इन पाइप कैन बी रिटन एज, तो जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का जो पोर्शन है किसी पाइप के अंदर, जैसे मैं मानता हूँ ये एक पाइप लाइन है या पाइप है, इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इतने पोर्शन को मैं लेके चल रहा हूँ,
इतने पोर्शन और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको मैंने बोल दिया इस पोर्शन को डी और ये इसका ये ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उस टाइम पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल टू ए इंटू डी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ठीक है, अभी हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, इसकी हेल्प से हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। Q इक्वल टू वी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी। तो ये V एज इट इज़ है, ये V है, उसकी जगह क्या आ गया A इंटू डी डिवाइड बाय टी। तो ये हमने कहाँ से लिया, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अब इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में ही है, तो इसको हम Q इक्वल टू A इंटू डी बाय टी लिख सकते हैं। हियर द टर्म डी बाय टी इज जस्ट द लेंथ ऑफ फ्लूइड ऑफ length of the volume of fluid divided by time, so it took the fluid to flow through its length which is just speed of fluid। मतलब क्या है, ये जो हमारा डी बाई टी है वो क्या है, उस पाइपलाइन का एक पोर्शन है और वो किससे डिवाइड हो रहा है, टाइम से। मतलब वो टाइम से क्या है, डिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में ये हमारी एक तरीके से क्या है, उस फ्लूइड के फ्लो होने की स्पीड, या हम इसको स्पीड ना बोले तो हम उसको इसकी वेलोसिटी बोलेंगे। ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो देयरफॉर वी कैन रिप्लेस डी बाई टी विथ वी इन इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया, तो उस जब ये हमारी वेलोसिटी है या स्पीड है उस फ्लूइड की जो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, v, जो क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा पेज है उस पेज पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पेज है इस पेज पे हम लिख सकते हैं Q A इंटू वी। तो जो A तो हमारा एरिया है, जो D बाय टी था उसको हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, V। ये हमारा स्मॉल v है, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा Q है उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दैट सेक्शन। मतलब जो हमारा जिस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात कर रहे हैं, उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो उस फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है हमारी v। तो दिस फॉर्मूला Q इक्वल टू A इंटू वेलोसिटी दैट इज ऑफन मोर यूजफुल देन ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट बिकॉज द एरिया इज ईजी टू डिटरमाइन। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि जो Q इक्वल टू A इंटू वी है, ये जो हमारी डेफिनेशन वाली जो फॉर्मूला था उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम आसानी से फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो A है, A की वैल्यू तो हमें पहले हम किसी जो हमारा जिस भी पाइप से फ्लो हो रहा है उसका एरिया तो हमें पता होगा। जैसे ये इस पाइप से फ्लो हो रहा है, तो अगर मुझे इस पाइप का एरिया निकालना है तो वो किससे निकालूंगा मैं, ये सिलेंडर की फॉर्म में है तो इससे जाएगा पाई आर स्क्वायर की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। भले ये सिलेंडर की फॉर्म में, मतलब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आप एक सिलेंडर को देखोगे, जैसे ये पूरा एक सिलेंडर है ऐसे में, अब आप अगर इसको इस तरीके से देखोगे तो ये आपको एक सर्कल की फॉर्म में दिखेगा। तो ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो उसकी हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर क्या चाहिए होगी, उसकी वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी की हेल्प से हम आसानी से उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट पाइप आर सिलेंड्रिकल विच मीन्स द एरिया कैन बी फाउंड विथ ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो हमारे मोस्टली सिलेंडर्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो सिलेंडर की फॉर्म में होती हैं। तो उनका जो एरिया है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे ये पेंसिल है तो इसका क्रॉस सेक्शन, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ दूँ या काट दूँ तो ये इस तरीके से दिखेगी।
अब ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एक तरीके से सर्कल की तरह दिख रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम एरिया आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे, और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, उस फ्लूइड की क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम कहाँ मेज़र करते हैं, ये क्यों मेज़र करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्री में लूप चल रहे होंगे, जैसे एक लूप में कोई एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसी लूप में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उस फंक्शन को या उस लूप को हम ये देख सकें कि वो हमारी कंट्रोलिंग के अंडर है या नहीं, तो वहाँ पर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं। उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा लूप है वो कंटिन्यूसली हमारी जो हम इसको कंट्रोल में लिए हुए हैं उसके अंडर है या नहीं। तो इसलिए इस तरीके से हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड flowing through a cross section of pipe per unit time। पर यूनिट टाइम में किसी पाइप के क्रॉस सेक्शन से किसी मास का कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या होता है, मास फ्लो रेट होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड SI यूनिट इसकी क्या होगी, kg पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो गई, मतलब कोई भी पाइप है उस पाइप के थ्रू कितना मास कैरी हो रहा है पर यूनिट टाइम में उस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस, तो उसी को हम बोलते हैं मास फ्लो रेट। जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर किसी फ्लूइड का वॉल्यूम था कि वो क्रॉस सेक्शन एरिया के पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे थे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, उसका मास कितने अमाउंट में या उसका जो मास है वो फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के पर टाइम पर, तो उसको हम मेज़र करते हैं, तब उसे बोलते हैं वॉल्यूम मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट, मास फ्लो रेट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कि इसकी हेल्प से हमें जो हमारा मशीन है या प्लांट है उस प्लांट में हमारा कितना रॉ मटेरियल लग रहा है और उससे हमें कितना आउटपुट या कितने अमाउंट में आउटपुट मिल रहा है, ये हम मास फ्लो रेट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हर एक तरह की प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ और जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें हर एक जगह पर यूज़ होता ही होता है। तो वहाँ पर हम मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट को हमेशा मेज़र कर ही रहे होते हैं। हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से मास फ्लो रेट को भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट m इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में किसी पाइप के थ्रू कितना मास फ्लो हो रहा है वो हमें ये फॉर्मूले की हेल्प से पता चल रहा है। तो अभी इसके लिए मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था कि जो एक विज़ल था उसकी कैपेसिटी थी 20 लीटर और उसको 6 मिनट में वो एक बाल्ब कंप्लीट फिल कर रहा था, तो वहाँ पर हमने उसका क्या निकाला था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। अब यहाँ पर हम उसका क्या निकालेंगे, मास फ्लो। तो वहाँ यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें जो मास आ रहा है या इस मास मतलब क्या है, वेट है एक तरीके से। तो इसमें जो लिक्विड आ रहा है उसका वेट कितना है, 20 kg। ठीक है, तो मास की वैल्यू हमें दी है, मास इक्वल टू 20 kg। और मैं बोल रहा हूँ इसको कंप्लीट फिल करने में उसको 6 मिनट का टाइम लग रहा है, तो टाइम हमारे पास है 6 मिनट। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो m इक्वल टू या मास फ्लो रेट कितना जाएगा, 20/6 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.33। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ये kg पर मिनट, तो ये हो जाएगी kg पर मिनट। तो ये हमारा क्या आ गया, मास फ्लो रेट। ये kg पर सेकेंड, kg पर मिनट, तो ये हमारी क्या होगी, जो जिसमें हमें यूनिट लेके आना होगा या जो हमारी गिवन क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी की हेल्प से हम उसको उसकी जो यूनिट आ रही है एक्चुअल उसमें लिख देंगे। बाकी हम इनका कन्वर्जन कर सकते हैं, kg से kg पर सेकेंड से kg पर मिनट में भी जा सकते हैं। तो इसकी पर SI यूनिट क्या है, kg पर सेकेंड। इसके बाद द मास फ्लो इज डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। जो हमारा मास फ्लो रेट है वो वेलोसिटी, डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया के पर डिपेंडेंट होता है। तो
इसके लिए रिलेशन है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट में। तो हम जानते हैं कि मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है, या मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों साइड, बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो दोनों के अपॉन में क्या आ गया, टाइम। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 मान ली, इस इक्वेशन 1 को टाइम से डिवाइड कर दिया, दोनों में आ गया। तो मास अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं माना, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको माना है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या आ गया, मास अपॉन टाइम की वैल्यू क्या आ गई, m। तो इसको हम m यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर m लिख दिया। डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, रो। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, v। और टाइम हमारा क्या है, t। तो ये क्या हो गया, रो इंटू वी अपॉन टी। ठीक है, v अपॉन टी जो है हमारा वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये हमने अभी जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पढ़ा था वहाँ पर हमने इसको Q लिखा था, Q मतलब डिस्चार्ज। और इस डिस्चार्ज की वैल्यू हम लास्ट में जो हमारा फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू A इंटू वी, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, या एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आया था, तो उस Q की जगह पर हम A इंटू वी को लिख सकते हैं। तो हमारा मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि जैसे पाइप है, पाइप में किनारों पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, सेंटर पे कुछ और होगी, तो वहाँ पर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी को लेके चलते हैं। तो मास इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया और इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम मास फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उस वीडियो के अंदर हम जो हमारी मेथड्स हैं प्रेशर मेजरमेंट की उनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशियल टाइप मेथड्स का यूज़, जिनकी हेल्प से हम फ्लो रेट को मेज़र करेंगे या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेज़र करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्लो रेट से मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उनके प्लेलिस्ट की और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।